यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब योशायाह के पुत्र अजर्याह और कारेह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा कि मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिय्याह का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उस्काता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले व बंधुआ करके बाबुल को ले जाए। सो कारेह का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। और कारेह का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तीतर बीतर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यवक्ता और नेरिय्याह के पुत्र बारूक को भी वे ले गए। और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्नेस नगर तक आ पहुंचे। तब यहोवा का यह वचन तहपन्नेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ से बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस पर ईंट के चबूतरे में जो तहपन्नेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है चुना फेर के छिपा दे। और उन पुरुषों से कह कि परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, मैं बाबुल के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों से ऊपर जो मैंने छिपा रखे है रखेगा और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा। तब जो मारने वाले हो वे मृत्यु के वश में, जो बंधुए होने वाले हो वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए है वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फुकवा देगा और बंधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखटके चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्यगृह के खंभों को तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर फुकवा देगा।